वीडियो बन क्लास आ जाती है। देखो मैं कैसे हम करूँ लंबा लेना You're most welcome in my next class, especially for standard 5th and 6th. 5th and 6th के लिए ये वीडियोज है जिसमें हम स्पेशली कल हम अगले पीरियड में हमने मैप और वर्ल्ड के बारे में पढ़े थे। मैप क्या है वर्ल्ड, ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह क्या है। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और उसी टॉपिक पर हम लोग अगर जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, टॉपिक आपका चैप्टर 1 है मैप आवर फ्रेंड्स एंड गाइड। और जो सब टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। डायरेक्शन और डिस्टेंसेस से संबंधित ये जो है वीडियो है। और अच्छा तो इस टॉपिक में डायरेक्शंस की बात हम करेंगे। तो जनरली जो है वो 4 डायरेक्शन होता है। आप जानते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस पर जो मैप होता है वो 4 डिस्टेंसेस हम बांट लेते हैं। टॉप वार्ड जो होता है वो नॉर्थ कहलाता है। टॉप वार्ड जो है वो नॉर्थ कहलाता है। और ये बॉटम वार्ड जो होता है नीचे वाला ही, नीचे का ही डायरेक्शन, उसे साउथ कहते हैं। और ये दाएं हाथ की ओर लेफ्ट राइट हैंड वार्ड, इसको ईस्ट कहते हैं। और वेस्ट हैंड बाएं हाथ की ओर, ये वेस्ट हैंड है और इसको हम वेस्ट कहते हैं। तो ये जो 4 डायरेक्शन है ये जो चारों है इसको डायरेक्शन कहते हैं। इसका एक और नाम है वो है कार्डिनल डायरेक्शन। तो इसको जो है कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। और जो 4 दिशा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कार्डिनल डायरेक्शन है। अब कार्डिनल डायरेक्शन और इसका सब डायरेक्शंस भी होता है। ये रहा, ये देखो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ, और ये वेस्ट है तो ये हो गया नॉर्थ और वेस्ट। NW शॉर्ट में लिख देते हैं। ये नॉर्थ है और ईस्ट की ओर है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नहीं NE लिख दिए। अब ये देखिए साउथ है और ये ईस्ट है, ये हो गया साउथ और ईस्ट। और ये साउथ और ये वेस्ट है तो साउथ और वेस्ट, जिसे साउथ वेस्ट। ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शंस को इंटरमीडिएटरी डायरेक्शन कहते हैं या सब डायरेक्शन भी कहते हैं। अब ये डायरेक्शन की जरूरत क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन ही है जो हमें मैप को या किसी भी कंट्रीज को अच्छे तरीके से समझने में ये हमारी मदद करती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है वो किसी भी कंट्रीज का लोकेशन को समझने के लिए डायरेक्शन का समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए ये सारा मैप है और इसी मैप में आप, ये मैप है, ये मैप के साइड में इस तरह से देखिए तो ये डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा N। अब इसका मतलब हो गया ये इतना दे दिया और ये सा डायरेक्शन दे दिया और ये ऊपर N लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि ऊपर की ओर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। और जैसे ही ऊपर नॉर्थ हो गया तो साउथ जो हो गया वो नीचे का जो डायरेक्शन हो गया वो साउथ, दाएं हाथ की ओर का डायरेक्शन ईस्ट और बाएं हाथ की ओर का डायरेक्शन वेस्ट। तो इस तरह से यह डायरेक्शन से हम पता चल जाते हैं। तो ये मैप हुआ और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ये आधा पूरा साउथ, और इसकी बात हम करें तो ये आधा इधर ईस्ट और आधा इधर वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आप समझ गए होंगे। तो ये मैप में जो ये N लिखा हुआ है, इस N की मदद से हम
इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बेटर तरीके से हम मैप को समझ सकते हैं। अब मैप के लिए एक क्राइटेरिया होती है मैप को समझने के लिए। एक तो होता है RF कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, हिंदी में उसे प्रतिनिधि भिन्न कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो स्केल होता है। RF लिख दिया 1:500 किलोमीटर। अब ये लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि यूनिट जो भी है, चाहे इंच का है चाहे वो सेंटीमीटर का हो, तो यूनिट जो भी है, एक यूनिट जो है मैप पर का और जमीन का 500 किलोमीटर वो बराबर है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा हम बतला सकते हैं। और एक होता है स्केल। जब कोई भी मैप आप देखोगे तो मैप के इस तरह से स्केल बना हुआ होता है मैप पर। अब ये 0 लिखा हुआ है, ये 500 लिखा हुआ है, ये 1000 लिखा हुआ है, वो 1500 लिखा हुआ। इधर किलोमीटर, इधर 5 है तो इसका हाफ हो गया 250 और ये हो गया 500 किलोमीटर। तो किसी भी मैप पर ये जो है ये स्केल जो है वो बना होता है। और ये स्केल भी जो है वो यही हमें बतलाती है कि मैप पर और जमीन पर की दूरी क्या है, डिस्टेंसेस क्या है। ठीक है, अब मैप पर का इतना दूर, सपोज ये इतना दूर आया, यहाँ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस का मतलब हुआ मैप पर इतना दूर, और जमीन पर कितना लिखता है 250 250, तो इतना दूर का जो डिस्टेंस हुआ 250 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ के लिए 250 किलोमीटर डिस्टेंसेस हो गए। और ये पूरा डिस्टेंस हम लेंगे, ये डिस्टेंस सपोज यहाँ लिए, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका 500 किलोमीटर बता देता है। तो इस तरह से मैप पर हम डिस्टेंस को स्केल के मदद से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस है के माध्यम से भी हम मैप को इजीली समझ सकते हैं। अगला है कलर स्कीम। कलर स्कीम का मतलब हुआ कि सारे मैप्स में जो कलर के एक फिक्स होता है ज्योग्राफी में कि इस कलर से, यदि मैप में ये कलर किया हुआ है, सपोज मैप में ब्लू कलर से शो किया हुआ है, तो ब्लू कलर का मतलब हुआ कि वो वाटर बॉडीज है। अब आप देखोगे ग्लोब में, ग्लोब देखते होंगे या मैप का देखते होंगे, तो ये हिस्सा आपको हमेशा ब्लू कलर से दिखता है, ये हिस्सा हमेशा ब्लू कलर से दिखता है। क्योंकि ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा जो है वो ओशन का है, ये हिस्सा जो है वो ओशन का है, ये हिस्सा ओशन है, इसीलिए ये दिखता है कैसा, ब्लू। तो जो कलर स्कीम है, ब्लू कलर से दिखा गया तो वाटर बॉडीज है, ओशन है, लेक हो सकता है। यदि पेल ब्लू से दिखाया गया तो सैलोर वाटर लेक है, जो छोटे छोटे समुद्र हैं, सी हैं, तो उसको जो है पेल ब्लू से दिखाया जाता है। डीप ब्लू है वो डीप वाटर, जैसे यहाँ पर जैसे ये आप देखोगे पैसिफिक ओशन सबसे गहरा है, इंडियन ओशन काफी गहरा है। इंडियन ओशन का जो हिस्सा है वो आपको डीप ब्लू कलर से शो किया हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये ज्यादा गहरा हिस्सा है। यदि ग्रीन, तो ये डीप ब्लू से है तो डीप वाटर है, मतलब पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। अब ग्रीन कलर से यदि मैप में रहेगा कलर किया हुआ, समझ जाना है कि ये लो लैंड है, मतलब निचली भूमि है, नीचे का भूमि है, और इसी को हम प्लेन भी कहते हैं। तो प्लेन में भी ज्यादा लो लैंड जो है वो ये है। और यदि येलो कलर से है तो वो प्लेन है, ब्राउन कलर से है वो प्लेटो है, प्लेटो मीन्स पठान, और यदि डीप ब्राउन कलर से है तो वो माउंटेन है। तो ये इसको हम कलर स्कीम से करते हैं कि मैप में ये सारे कलर जो हैं वो फिक्स्ड हैं, और उसी फिक्स्ड कलर से हम मैप का स्टडी कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैप को समझ सकते हैं। अब रही बात साइन एंड सिंबल। साइन की बात करें तो आप मैप पर कहीं मैप आप देखेंगे, यदि आप अपने गांव का मैप देखें तो इस तरह का सिंबल बना हुआ रहेगा। तो इस तरह का सिंबल यदि बना हुआ है, इसका मतलब है ये कि ये टेम्पल है,
ठीक है। अब इस तरह का गोल किया हुआ है और बीच सेंटर में एक पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कैपिटल सिटी है, ये कैपिटल है। तो इस तरह के क्या है कि इस सिंबल, और ऐसा ही सिंबल है, तो आप सपोज इस तरह का सिंबल है, इस तरह का सिंबल है, तो समझ लेना है ये मॉस्क है। तो ये सारे जो सिंबल हैं, इस सिंबल के जरिए जो है हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं मैप में, तो इस सिंबल को कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है। और ये सिंबल से के जरिए, या सपोज इस तरह का कोई सिंबल है, तो ये सिंबल ब्रिज का है, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंबल, ये ब्रिज है, इस एरिया में ब्रिज है। इस तरह से आ रहा है और इस तरह से है कटा हुआ, ये समझ लीजिए रेलवे ट्रैक है। तो इस तरह से क्या है कि इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ये ट्रैक कन्वेंशनल सिंबल के माध्यम से कि वो कौन कौन सा। सपोज ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह के कलर से किया हुआ है, मतलब हुआ कि यहाँ पर मंदिर है। अब इंडिया है, अब यहाँ पर मान लीजिए सपोज यहाँ पर है इस तरह का कलर किया हुआ, इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पर ब्रिज है। अब सपोज ये है और ये रीजन्स है और ये ऐसे है और ये इस तरह का बना, इसका मतलब हुआ ये अहमदाबाद है और ये मुंबई है, अहमदाबाद और मुंबई रेल लाइन है, रेलवे रूट है। तो इस तरह से सिंबल के ये सारा कन्वेंशनल सिंबल है, और इस सिंबल के माध्यम से हम आसानी से इंफॉर्मेशन मैप में दिए गए ऑल द इंफॉर्मेशन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 5th और 6th के लिए। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट मैटर्स नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।